Subscribe to this channel and press the bell icon to get notified for the latest tech videos. अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब, मेरा नाम है वासे और आप देख रहे हैं वासे टेक टिप्स। आज की इस वीडियो के अंदर मैं बताऊंगा कि आप पाकिस्तान स्टॉक मार्केट के अंदर स्टॉक्स डिफरेंट कंपनीज़ के बाय कैसे कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशंस को ऑन करें, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा कि आप स्टॉक्स को सेल कैसे कर सकते हैं। लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि आप अपने स्टॉक मार्केट या ब्रोकर अकाउंट में पैसे डिपॉजिट कैसे कर सकते हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो इसका बॉक्स ऊपर कहीं आ रहा होगा, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। बहरहाल इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि आप स्टॉक मार्केट के अंदर स्टॉक्स परचेज़ कैसे कर सकते हैं। तो कुछ चीज़ें हैं जिसका आपको सबसे पहले पता होना चाहिए। ये कि स्टॉक मार्केट में स्टॉक्स बाय या सेल करने का एक ख़ास टाइम होता है। तो स्टॉक मार्केट का जो ट्रेडिंग टाइम है वो सुबह 9:30 से लेकर 3:30 बजे तक है। जुम्मे के दिन टाइम डिफरेंट होता है और स्टॉक मार्केट मंडे टू फ्राइडे यानी 5 वर्किंग डेज ओपन होती है। सैटरडे संडे क्लोज़ होती है। तो आपने जो भी स्टॉक्स परचेज़ करने हैं वो इसी टाइम और इसी दिनों के अंदर परचेज़ करने हैं। सेकंड चीज़ ये आ जाती है कि आप डायरेक्टली स्टॉक मार्केट में जाके स्टॉक्स परचेज़ नहीं कर सकते, यानी कि कोई ऑनलाइन वेबसाइट या इस तरह की चीज़ नहीं होती। स्टॉक मार्केट या पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ने अपना एक सॉफ्टवेयर बनाया है जो आप अपने लैपटॉप या पीसी पे डाउनलोड और इंस्टॉल करते हैं, उसमें अपने अकाउंट से लॉगिन करते हैं, उसके बाद ही आप स्टॉक्स परचेज़ कर सकते हैं। दूसरी चीज़ ये आ जाती है कि आप डायरेक्टली स्टॉक मार्केट में अपना अकाउंट नहीं बनाते, आपने किसी ब्रोकर के साथ अकाउंट बनाना होता है और फिर आप उस ब्रोकर के थ्रू अपने स्टॉक्स बाय या सेल करते हैं। तो डिफरेंट ब्रोकर्स अवेलेबल हैं। आप पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट पे जाके ब्रोकर्स की लिस्ट देख सकते हैं। जो ब्रोकर आपको ठीक लगता है, जो कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज से सर्टिफाइड है, आप उसी के साथ अपना अकाउंट ओपन करवाएं। मैंने सईद फराज इक्विटीज़ के साथ ओपन करवाया है अकाउंट, लेकिन आप किसी भी सर्टिफाइड ब्रोकर के साथ अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। उसकी वजह ये होती है कि आप अपनी डिटेल्स ब्रोकर को देते हैं, ब्रोकर आपका अकाउंट ओपन करते हैं और फिर आप अपने ब्रोकर के थ्रू पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में स्टॉक्स बाय या सेल करते हैं। और हर ब्रोकर की फ़ीस डिफरेंट होती है। स्टॉक्स की मतलब बाय या परचेज़ करनी, उनकी थोड़ी सी फ़ीस होती है, इतनी ज़्यादा नहीं होती, लेकिन वो आपको देनी होती है। इसकी एग्जांपल आप इस तरह ले सकते हैं कि आपके जो पैसे आप बैंक में डिपॉजिट करते हैं, मेनली पीछे जो एक ही बैंक है वो है पाकिस्तान स्टेट बैंक, लेकिन आप डायरेक्टली पाकिस्तान स्टेट बैंक में जा नहीं सकते या वहाँ पे पैसे डिपॉजिट नहीं कर सकते हैं। आप उससे पहले किसी और ब्रोकर बैंक में पैसे डिपॉजिट करते हैं, जैसे UBL, HBL या इस तरह का कोई भी बैंक हो सकता है। तो सेम ये प्रोसेस है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का। अब सेकंड चीज़ ये आ जाती है कि स्टॉक्स बाय या सेल कैसे होते हैं और मतलब ये स्टॉक मार्केट का सिस्टम चल किस तरह होता है। तो बेसिकली अगर आपने किसी भी एक कंपनी के स्टॉक्स बाय करने हैं, लेट्स से आपने मीज़ान बैंक के स्टॉक्स बाय करने हैं, तो कोई ना कोई बंदा होगा स्टॉक मार्केट में जो उसके स्टॉक्स सेल कर रहा होगा। तो अगर कोई बंदा स्टॉक मार्केट में चीज़ या स्टॉक सेल कर रहा है, सिर्फ उसी सूरत में आप बाय कर सकते हैं। अगर कोई बंदा वो स्टॉक सेल नहीं कर रहा तो आप बाय नहीं कर सकते हैं। इसी तरह जब आप अपने स्टॉक्स बेचते हैं तो आप अपने स्टॉक लिस्ट करते हैं कि मैं ये स्टॉक्स इतने रुपए के बेच रहा हूँ, तो आगे कोई ख़रीदार होगा तो तब आपके स्टॉक्स बिकते हैं और आपके पैसे आपके अकाउंट में आते हैं। तो इस तरह ये स्टॉक मार्केट चल रही होती है। बहरहाल लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि आप पैसे कैसे डिपॉजिट करते हैं, उनकी एप्लीकेशन के बारे में। तो अभी हम दोबारा उसी एप्लीकेशन में लॉगिन करते हैं और मैं बताता हूँ कि आप स्टॉक मार्केट से स्टॉक्स कैसे परचेज़ कर सकते हैं। सबसे पहले आपने अगेन अपनी ई क्लियर की एप्लीकेशन को ओपन करना है और यहाँ पे अपनी यूज़र आईडी और पासवर्ड डाल के लॉगिन करना है। अगेन ये चीज़ें जब आपने अपने ब्रोकर के साथ अकाउंट ओपन किया होगा तो आपकी ईमेल में आपको ये सारी चीज़ें मिल गई होंगी। इसके बाद यहाँ पे आपको ई क्लियर की एप्लीकेशन शो हो रही है और सबसे पहले आपने ये करना है कि नीचे कोने में देखना है कि आप कनेक्शन स्ट्रेंथ, फीड सर्वर और ट्रेड सर्वर ये सारे ग्रीन होने चाहिए, यानी कि ये ऑनलाइन है। और आप स्टेटस देख सकते हैं ओपन लिखा आ रहा है, इसका मतलब ये है कि मार्केट अभी ओपन है और आप ट्रेड्स या स्टॉक्स बाय कर सकते हैं। इसके बाद सिंपली आपने ऊपर जाना है, इस बटन पे क्लिक करना है, यहाँ पे एक्सपोजर में जाना है और मेक श्योर आपने सही अकाउंट सेलेक्ट किया है। इसके बाद अगर हम नीचे जाएं तो आप अवेलेबल अमाउंट देख सकते हैं। मेरे अकाउंट में अभी 10,979 रुपीज़ पड़े हुए हैं, यानी मैं 10,900 रुपये तक के स्टॉक्स परचेज़ कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे अकाउंट में अभी इतना बैलेंस पड़ा हुआ है। इसके बाद आपने जिस भी कंपनी के स्टॉक्स परचेज़ करने हैं, आपको उस कंपनी का एक कोड पता होना चाहिए। तो उसके लिए आप कोई भी ब्राउज़र ओपन करेंगे, आपने ये वेबसाइट ओपन करनी है dps.psx.com.pk। ये ऑफिशियल वेबसाइट है और आपने जिस कंपनी की भी
आप बेसिकली स्टॉक्स परचेज़ करने हैं, सबसे पहले आपको उसका सिंबल पता होना चाहिए। जिस तरह मैंने महाना इस्लामिक इंडेक्स फ़ंड के स्टॉक्स परचेज़ करने हैं, तो मैं यहाँ ऊपर सर्च बार में MI लिख देता हूँ। ये आप देख सकते हैं पूरा नाम दिखा रहा है, महाना इस्लामिक इंडेक्स ETF। तो आपने जिस भी कंपनी के स्टॉक्स परचेज़ करने हैं उसका नाम पहले यहाँ पे लिखना है। अगर वो कंपनी नहीं शो हो रही, इसका मतलब है वो कंपनी पब्लिकली लिस्टेड नहीं है, तो आप सिर्फ पब्लिकली लिस्टेड कंपनी के स्टॉक बाय या सेल कर सकते हैं। अगर कोई कंपनी प्राइवेट लिमिटेड है तो वो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में शो नहीं होती, तो आप उसके स्टॉक्स परचेज़ नहीं कर सकते। बहरहाल यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे इस पार्टिकुलर कंपनी के स्टॉक की सारी डिटेल शो हो रही है। अगर मैं ऊपर जाऊँ तो यहाँ पे इसका कोड लिखा आ रहा है। मेरे केस में MII ETF है, इसको मैं कॉपी कर लूँगा। आपके केस में जो भी स्टॉक का कोड होगा वो आपने कॉपी करना है। वापस E-क्लियर की एप्लीकेशन को ओपन करना है। यहाँ ऊपर स्क्रिप्ट का टैब होगा, यहाँ पे आपने वो वैल्यू पेस्ट करनी है और सर्च के बटन पे क्लिक करना है। आप देख सकते हैं नीचे ये स्क्रिप्ट आ गई है MII ETF, और आपके केस में ये सेक्शन फ़िलहाल में भी खाली ही होगा क्योंकि मैंने मल्टीपल कंपनीज़ की स्क्रिप्ट्स यहाँ पे ऐड की हैं। इस तरह आप ऐड कर सकते हैं। बाहर इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपने देखना है कि अभी जो इसकी ख़रीदारी की कीमत लोगों ने लगाई है वो 16 रुपये 33 पैसे है, और जो कोई बंदा सेल कर रहा है वो 16 रुपये 35 पैसे का सेल कर रहा है, और सेल वॉल्यूम में 1,10,000 शेयर्स पड़े हैं जो मल्टीपल लोग सेल कर रहे हैं। तो इसको सबसे पहले हमने ये देखना है कि हमारे अकाउंट में कितना बैलेंस पड़ा हुआ है, उसके हिसाब से हम कितने शेयर्स ख़रीद सकते हैं। तो अभी इसकी सेल की प्राइस 16 रुपये 35 पैसे चल रही है, यानी लोग 16 रुपये 35 पैसे का बेच रहे हैं। तो मैं वही अमाउंट लिख देता हूँ, और मैं इसके 500 शेयर्स परचेज़ करना चाहता हूँ, तो मैं 500 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये अमाउंट मेरे पास आ रही है जो कि 10,000 से कम है, यानी मैं ईज़िली स्टॉक्स परचेज़ कर सकता हूँ। तो अगेन आपने देखना है जो भी आप स्टॉक परचेज़ कर रहे हैं उस एक स्टॉक की प्राइस कितनी है और आप कितने स्टॉक्स परचेज़ करना चाह रहे हैं, उससे मल्टीप्लाई करेंगे, आपको आपकी अमाउंट सामने शो हो जाएगी, और आपके पास कम से कम उतने पैसे अपने अकाउंट में लाजमी होने चाहिए। सेकंड चीज़, मेरा मशवरा ये है कि जब आप स्टॉक्स परचेज़ करें हैं तो आप 1, 2, 3 इस तरह के स्टॉक्स परचेज़ ना करें। आप इसको बंडल्स में परचेज़ करें, यानी कि 20 स्टॉक, 30 स्टॉक, 40, 50 इस तरह करके, क्योंकि इस तरह बाद में सेल करने में भी आपको ही आसानी होगी। 1-2 स्टॉक कोई भी नहीं ख़रीदता, कम से कम 20 स्टॉक लें, 50, 100 इस तरह करके लें तो आपके ईज़िली निकल भी जाते हैं। अगेन ये मेरी राय है, आप अपनी मर्ज़ी से स्टॉक परचेज़ कर सकते हैं। इसके बाद हमने सिंपली जो भी कंपनी का स्टॉक परचेज़ करना है उस पर राइट क्लिक करेंगे, हम बाय के बटन पे क्लिक करेंगे, ये हमारे पास टैब ओपन हो जाएगा। यहाँ पे मार्केट रेगुलर होगी, ऑर्डर टाइप लिमिट है, वॉल्यूम में अगेन आपने बताना है कि आप कितने स्टॉक्स परचेज़ करना चाहते हैं। मैं 500 परचेज़ करना चाहता हूँ स्टॉक्स। इसके अलावा कंपनी नेम का स्क्रिप्ट या कोड आ गया, प्राइस क्या है वो आपने डाल देनी है। अभी मार्केट की प्राइस चल रही है 16 रुपये 35 पैसे, आप इससे कम प्राइस भी डाल सकते हैं कि मे भी अगर प्राइस गिरती है तो वो कम प्राइस पे ख़रीद लेगा, लेकिन चूँकि मैंने अभी वीडियो में इंस्टेंट दिखाना है तो मैं 16 रुपये 35 पैसे ही डाल देता हूँ। आगे आपने अपना अकाउंट सिलेक्ट करना है और अपनी पिन एंटर कर देनी है जो कि आपको ईमेल पे रिसीव हुई होगी। इसके बाद सेंड ऑर्डर के बटन पर क्लिक करेंगे, आपने दोबारा डिटेल्स कंफर्म करनी है, उसके बाद एग्जीक्यूट के बटन पे क्लिक कर देंगे। नीचे आप देख सकते हैं एक्टिविटी टैब में टिकट नंबर दिस, ऑर्डर दिस हैज़ फिल्ड एट दिस, तो रिमेनिंग ज़ीरो। इसका मतलब ये है कि हमने सक्सेसफुली महाना इस्लामिक ETF के स्टॉक्स परचेज़ करनी है, और अब अगर हमने ये वेरीफाई करना है कि क्या ये वाकई में परचेज़ हुए हैं या नहीं, तो उसके लिए आपने सिंपली ऊपर पोर्टफोलियो वॉच पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपने ओपन पोजीशंस पे क्लिक करना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये महाना ETF दिखा रहा है जो कि मैंने अभी परचेज़ किए थे। क्वांटिटी 500 है और 16 रुपये 35 पैसे के मैंने परचेज़ किए थे। इसका मतलब है कि हमने सक्सेसफुली इस कंपनी के स्टॉक्स परचेज़ कर लिए हैं। सेम प्रोसेस को आप अप्लाई करके मल्टीपल कंपनीज़ के स्टॉक भी परचेज़ कर सकते हैं। तो ये था प्रोसेस इस पूरे का कि आप किस तरीके से पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में डिफरेंट कंपनीज़ के स्टॉक बाय कर सकते हैं। अगेन मैंने महाना के परचेज़ किए हैं, आपने जिस कंपनी के भी स्टॉक्स परचेज़ करने हैं वो उसका प्रोसेस यही होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन है इस वीडियो के रिलेटेड तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें, और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे भी ज़रूर कीजिएगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड एज ऑलवेज स्टे सेफ।